हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग फॉर रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप कोडिंग में ज़रा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में। तो HTML में फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो HTML में फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स आता है उसका नाम है हेडिंग टैग। उसके बाद आता है हमारा बोल्ट टैग। उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट यानी स्ट्रॉन्ग टैग। फिर उसके बाद आता है हमारा इटैलिक टैग। फिर इसके बाद आता है हमारा एम्फसाइज टैग। उसके बाद आता है हमारा मार्क्ड टैग। उसके बाद आता है हमारा सिमिलर टैग। उसके बाद आता है हमारा डिलीटेड टैग। उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट टैग। उसके बाद आता है हमारा सबस्क्रिप्ट टैग। देन उसके बाद आता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो चलिए कोड की मदद से समझते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं अपना सबलाइम ओपन करता हूँ। तो देखिए गाइस, ये वही कोड है जो हमने पिछली वीडियो में यूज़ करा था। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम समझते हैं हेडिंग टैग। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ H1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। अब मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और इसे ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, ये हमारी H1 हेडिंग है। तो अब मैं इसे कॉपी करता हूँ। देखिए, ये 6 तक जाती है हेडिंग। अब देखिए, मैं यहाँ पे इसे H2 कर देता हूँ। अब मैं इसे H3 कर देता हूँ। और यहाँ H4। उसके बाद यहाँ H5। एंड देन H6। तो देखिए, चलिए ब्राउज़र की स्क्रीन पे चलते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए, ये एक के बाद एक छोटी छोटी हेडिंग क्रिएट हो गई। H6 तक लास्ट हेडिंग होती है, ठीक है। तो H1 सबसे बड़ी होती है, फिर उसके बाद H2, फिर H3, H4, H5, फिर H6, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पैराग्राफ टैग। तो चलिए मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये यहाँ से मैंने इसे कॉपी करा और पी टैग, पैराग्राफ टैग हम पी टैग से लिखते हैं। ये पी टैग और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। और अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए, ये पी टैग है हमारा, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग है, ये पैराग्राफ क्रिएट करने के काम आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टैग के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है बोल्ट टैग।
तो बोल्ट टैग क्या काम आता है, टेक्स्ट को बोल्ट करने के लिए काम आता है। तो चलिए मैं कोड करके दिखाता हूँ। तो बोल्ट टैग हम बी लिखते हैं उसके लिए। तो मैं एक बार ये आपको कोड करके दिखाता हूँ। और जिस हिस्से को आपको बोल्ड करना है उसके एंड में जाके आपको टैग क्लोज कर देना है, ठीक है। तो मैं इतने हिस्से को बोल्ट करना चाहता हूँ। अब मैं फाइल को कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और अपनी स्क्रीन पे जाता हूँ ब्राउज़र की। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ट हो चुका है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट टैग को। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टैग की बात करते हैं जिसका नाम है इटैलिक टैग। तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ और जितने हिस्से को मेरे को इटैलिक करना है तो मेरे को इतने हिस्से को इटैलिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई टैग से इसे इटैलिक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। ये शायद ज़्यादा जूम हो गया, कोई बात नहीं। तो अब मैं कंट्रोल एस से इसे सेव करता हूँ और अपने क्रोम ब्राउज़र की स्क्रीन पे जाता हूँ और F5 करता हूँ। तो देखिए इतना हिस्सा ये इटैलिक हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है, और ये हमारा इटैलिक टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टैग की जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग मीन्स इम्पोर्टेंट, जो हमने देखा था, ठीक है। तो मुझे इतने हिस्से पे स्ट्रॉन्ग टैग अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लिखता हूँ, ठीक है, और इसे यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट करके कंट्रोल एस सेव किया मैंने और अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे गया मैं और इसे रिफ़्रेश किया। तो देखिए स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ट टैग बिल्कुल एक ही तरह से लगते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है और ये हमारा बोल्ट टैग है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टैग के बारे में। नेक्स्ट टैग हमारा एम्फसाइज टैग है, ठीक है। ये भी इटैलिक की तरह ही लगता है देखने में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए मैं कोड करके दिखाता हूँ। तो एम्फसाइज टैग लिखने के लिए हमें EM लिखना होता है, ठीक है। तो मैं इतने हिस्से पर आपको एम्फसाइज टैग लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ EM, इसके लिए EM यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं टैग को क्लोज कर देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और अपने क्रोम पे दोबारा आता हूँ और F5 से रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए ये भी इटैलिक की तरह ही लगता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। और ये देखिए ये भी इटैलिक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टैग की, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टैग है उसका नाम है मार्क टैग, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ मार्क टैग यूज़ करके। तो हम इतने हिस्से को मार्क करते हैं गैलरी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर गैलरी को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। तो आप देखिएगा इसका बैकग्राउंड देखिएगा आप, मैं रिफ़्रेश करता हूँ F5 से, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मार्क टैग है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टैग की, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टैग है उसका नाम है इंसर्टेड टैग,
ठीक है। अगर आपको किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आया, और मुझे इतने हिस्से के नीचे अंडरलाइन चाहिए, ठीक है। तो इसका लिखने का जो तरीका है, इसे हम लिखते हैं INS, ठीक है। और मुझे यहाँ तक अंडरलाइन चाहिए, ठीक है। S, यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया और कंट्रोल S से अब मैंने इसे सेव किया। और अब मैं दोबारा अपने क्रोम ब्राउज़र की स्क्रीन पे गया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, अंडरलाइन आ गई, ठीक है। इंसर्टेड टैग का यूज़ इसलिए होता है अगर आपको किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टैग की, जिसका नाम है स्मॉल टैग। अगर आपको किसी टेक्स्ट को स्मॉल करना है, ठीक है, तो इसका यूज़ होता है। तो चलिए मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो इतने हिस्से को हमें स्मॉल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्मॉल टैग लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए स्मॉल टैग आ चुका है। यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ, यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इतने हिस्से को मैं चाहता हूँ कि ये इतना टेक्स्ट ये स्मॉल हो जाए, ठीक है। कंट्रोल S से अब मैं सेव करता हूँ और दोबारा अपने क्रोम की स्क्रीन पे जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए ये जो इतना हिस्सा है ये हमारा स्मॉल हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल टैग है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टैग, जिसका नाम है डिलीट टैग। इसे हम DLE लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि कोई हिस्से पे कट लगा रहता है और उसके बदले में कोई नई चीज़ ऐड हुई होती है, ठीक है। तो डिलीट टैग इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बारी एग्जांपल देके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ रोहित, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीट टैग DLE, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और कंट्रोल S से सेव करता हूँ, ठीक है, और रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए ये डिलीट टैग है, ठीक है। ये डिलीट हो चुका है नाम, और इसके बदले में रोहित के बदले में अब मैं यहाँ लिख देता हूँ मोहित, और कंट्रोल S से सेव करता हूँ और दोबारा से क्रोम ब्राउज़र की स्क्रीन पे आता हूँ। तो देखिए फिर से मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए अब हमारी साइड पे हम चाहते हैं कि ये हिस्सा रोहित जो है ये हमारा कट चुका है और ये इसके बदले में मोहित ऐड हो चुका है, ठीक है। तो डिलीट टैग इसलिए काम आता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। तो गाइज़ हमारे जो अगले टैग का नाम है उसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट टैग और सब स्क्रिप्ट टैग। सुपर स्क्रिप्ट टैग अगर आपको किसी टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट ले जाना है उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और सब स्क्रिप्ट टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे लेके आना हो। तो चलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे के दिखाता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुपर स्क्रिप्ट टैग,
SUP, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ TH और इसे यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और मैं क्रोम पे आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ F5 से। तो ये देखिए, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है। और इसी तरह से सब स्क्रिप्ट टैग भी यूज़ होता है। तो मैं दोबारा टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं सब स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने H, फिर SUB, ये हमारा सब स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा N नहीं 2, यहाँ पे मैंने O, और यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ और दोबारा से अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा सब स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।